सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। दिवंगत सिंगर जो अब इस दुनिया में नहीं है, सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज होता है SYL के नाम से, और उसके बाद 2 दिन में ही उस गाने को लगभग 27 मिलियन व्यूज मिलते हैं, यानी लगभग 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने उसको देखा, और वो यूट्यूब के ऊपर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। जब उस गाने को खोल के देखते हैं तो यूट्यूब पे लिखा आता है कि भाई आपके एरिया में ये गाना बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के कहने पे। तो उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, तमाम लोगों ने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। तो वो एक पक्ष हो गया इसका कि SYL का गाना रिलीज किया गया और फिर वो बैन कर दिया गया, वो एक पक्ष है। हम इसके आज एक दूसरे पक्ष पे बात करना चाह रहे हैं। जैसे ही वो गाना रिलीज होता है उसके बाद हरियाणा के कई कलाकारों ने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उस गाने का विरोध किया, उसके काउंटर में उन्होंने लाइव वीडियोस बनाई, कुछ ने तो उसके काउंटर में कुछ गाने भी निकाल दिए। तो वो मामला शुरू हो गया। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में जो असली इशू है, उस इशू पे कोई बात नहीं हो पा रही। उस इशू को जानना और समझना बड़ा जरूरी है, और ये इशू हरियाणा के भी हर व्यक्ति को समझना जरूरी है, पंजाब के भी हर व्यक्ति को समझना जरूरी है, और मैं तो कहूंगा देश के हर व्यक्ति को ये इशू समझना ध्यान से बड़ा जरूरी है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक एक बात को आप गहराई से समझने का प्रयास करें, और कहीं लगे आपको कि हमारी बात ठीक नहीं है तो वो हमें दुरुस्त भी करें कमेंट के माध्यम से। देखिए, असली इशू ये है कि हर किसान के खेत तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए ताकि उसको सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था मिल सके, उसको इरिगेशन की बढ़िया व्यवस्था मिल सके। इशू तो यही है ना। सतलुज यमुना लिंक की बात कर लें, SYL की बात कर लें, उसके पीछे का जो आर्ग्यूमेंट, उसके पीछे की जो सोच है, जो इशू है, वो ये है कि हर किसान के खेत तक पानी कैसे मुहैया कराया जाए, ये इशू है। लेकिन होता क्या है कि पॉलिटिकल लोगों के इतने बयान आते हैं ऐसे किसी इशू को लेके, और वो रियल बातें, रियल इशू है, वो कहीं पीछे छूट जाता है और वो बातें कंट्रोवर्सी में होके खत्म हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे विस्तार से SYL के बारे में। SYL का एक मतलब सतलुज यमुना लिंक भी है, उसके साथ साथ एक और अर्थ है इसका, वो है शारदा यमुना लिंक। और ये SYL यानी शारदा यमुना लिंक एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी, और यदि इसके ऊपर चर्चा के साथ साथ यदि काम भी किया जाए तो बहुत हद तक, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहा गया है, यदि शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे काम किया जाए तो बड़ी संख्या में ना सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक के किसानों को पानी मुहैया हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात यह है शारदा यमुना लिंक के बारे में। लेकिन इससे पहले थोड़ी हम स्थिति देख लेते हैं, आज के दिन पानी की स्थिति क्या है। एक रिपोर्ट यह कहती है कि पंजाब के अंदर जो नदियां जो बहती हैं, तो उसका जो टोटल पानी है उसकी वॉल्यूम लगभग 28.5 मिलियन एकड़ फीट है, और ये कई साल पहले की रिपोर्ट है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि ये अभी कम होके 26.5 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। उसमें से 11.2 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को चला जाता है, और संधियों के अनुसार, ट्रीटी के अनुसार हरियाणा को 7.83 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए, और पंजाब के जो हिस्से रह जाता है वो लगभग 9.47 मिलियन एकड़ फीट पानी रह जाता है। ये कई जगह पे ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बात निकल के सामने आती है। समझने की बात यह है कि 1980 में, यानी आज से लगभग 42 साल पहले, जो भारत सरकार की जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री थी, उसने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो उसके तहत एक प्रोजेक्ट पे चर्चा शुरू होनी हुई, जिस प्रोजेक्ट का नाम था शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट, यानी वो भी शॉर्ट में SYL बनता है। जिस तरीके से अधिकतर आदमी SYL से सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक, सतलुज यमुना लिंक भी बनता है SYL से, लेकिन SYL से शारदा यमुना लिंक भी बनता है। तो 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत शारदा यमुना लिंक के मुद्दे पे काम होना शुरू हुआ, और उसके बाद लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसके डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस के 2 बड़े विशिष्ट लोगों ने
अंजलि वर्मा और नरेंद्र कुमार ने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इस मुद्दे पे तैयार की, शारदा यमुना लिंक कैनाल के मुद्दे पे। देन उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ती चली गई और अभी सिचुएशन ये है जो हमें समझना चाहिए। कुछ वकीलों का कहना है कि 2002 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस समय यह भी एक मन बन चुका था सरकार के अंदर कि शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जाए। अब ये शारदा यमुना लिंक है क्या, इसको समझना बड़ा जरूरी है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पे यह नदी बहनी शुरू होती है, शारदा नदी, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत यह बातचीत हुई कि भाई जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो ये नदी बहनी शुरू होती है, वहां पे एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाए, बहुत बड़ा डैम बनाया जाए, 5 बड़े बड़े जलाशय यानी पौंड बनाए जाएं और वहां से पानी लाया जाए उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड से और वो यूपी से होता हुआ हरियाणा में वो करनाल के अंदर एंट्री करे, और यहां से फिर पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, इन तमाम हरियाणा के इन जिलों को कवर करता हुआ वो राजस्थान में एंट्री करेगा। वो राजस्थान के चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, कई जिलों में होता हुआ आगे वो जाके गुजरात का जो साबरमती रिवर है, उस साबरमती रिवर के अंदर वो पानी जोड़ दिया जाएगा। ऐसा एक ये प्रोजेक्ट है। और आपको मैं बताऊं, इसका प्रेजेंट स्टेटस ये है कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब है ये कितने हद तक ये प्रोजेक्ट संभव है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करी जा चुकी है और अब इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पे काम चल रहा है कि भाई डिटेल्ड में इसमें बताया जाए। कुछ टीमें लगाई गई होंगी सरकारों द्वारा कि भाई इसमें डिटेल्ड में बताया जाए किस किस तरीके से इसमें काम किया जाना संभव है। मोटी मोटी बातें अब तक ये निकल के आ रही हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर से शुरू होके ये लगभग पहले उत्तराखंड में, यूपी से, फिर हरियाणा में करनाल से एंटर होगी, फिर राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लंबाई होगी वो 1835 किलोमीटर की लंबाई होगी। वो बातें बातों में ही रह गई। उन बातों के आधार पर सरकार ने वोट तो ले लिए, लेकिन काम कितना हुआ ये किसी को नहीं मालूम। और क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कुछ काम हुआ ही नहीं। तो साथियों, असली इशू यह है कि इश्यूज को सॉर्ट आउट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहती। हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा यह है कि उसको वोट किस तरीके से मिले, वो राज में कैसे आए, बाकी लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं नहीं हो रही हैं इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जो रियल इशू है इन नदियों के मामले में, नहरों के मामले में, वो इशू तो यह है ना कि किसान के खेत तक नहरी पानी पहुंचे ताकि उसको ट्यूबवेल लगा के अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा ना निकालना पड़े, वो अंडरग्राउंड वाटर है वो नीचे ना जाए। तो असली इशू ये है कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल विल नहीं है और ये चाहती है कि लोगों को इन इश्यूज पे डाइवर्ट किया जाए। रियल इश्यूज को कोई एड्रेस नहीं होने देना चाहता। अरे भाई, यदि सरकारें चाहती हैं, अब मेरा मानना है जब लोगों का दबाव बनेगा, लोग इन चीजों को समझेंगे। लोगों का दबाव इन इश्यूज पे भाइयों कब बनेगा? जब इस इशू को आम आदमी समझेगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप कल सोशल मीडिया पे, कल परसों आगे से शारदा यमुना लिंक के बारे में भी बात करें। जब आप चर्चा करेंगे, लोगों को यह बात समझ में आएगी कि भाई इस तरीके से एक ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि पंजाब के किसानों को भी पानी मिले, हरियाणा में जहां पानी नहीं पहुंच रहा, शारदा यमुना लिंक के माध्यम से पहुंच जाए। तो जो एक ये कंट्रोवर्शियल इशू है, ये कंट्रोवर्शियल इशू भी खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, किसानों के खेतों तक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो जब आप सोशल मीडिया पे इन इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, जब आप इन इश्यूज को लेकर जागरूक होंगे, जब ये इश्यूज चर्चा का एजेंडा बनेंगे, तो पॉलिटिकल लोगों की भी मजबूरी हो जाएगी इसके ऊपर बात करना। तो भाइयों, जागरूकता आज के समय में, इस टेक्निकल युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, खासकर सोशल मीडिया के युग में, यह जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट, इस रिपोर्ट के बारे में पढ़िए और हमेशा चर्चा को सकारात्मक दिशा में लेके जाने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव दिशा में लेके जाने का प्रयास कीजिए
और इशू तो हमारा यह होना चाहिए कि पंजाब के किसानों को भी पानी मिले, पंजाब के किसान के भी हर खेत तक पानी पहुंचे, हरियाणा के किसान के भी हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे, यूपी में भी पानी पहुंचे, राजस्थान में भी पानी पहुंचे, गुजरात के किसानों को भी पानी पहुंचे। तो एजेंडा तो हमारे ये होने चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल लोग बड़े चालाक होते हैं, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़ा देते हैं। ये बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर साथी अपनी राय रखे, पॉजिटिव तरीके से रखे। एक चर्चा होना बड़ा जरूरी है, चर्चा से ही चीजें समाधान की तरफ बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।